आज हम क्लास 12th का चैप्टर पहलवान की ढोलक जो अभी बोर्ड परीक्षाओं में आएगा उसकी सारांश को देखेंगे जो फणीसर नाथ रेणु ने लिखा है। तो पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। सर्दी के मौसम में अमावस्या की ठंडी और अंधेरी रात के सन्नाटे में मलेरिया और हैजा से पीड़ित गांव वालों की हृदय विदारक सिसकियां, कराहने की आवाज़ व बच्चों के रोने की आवाज़ आती। सियारों व पेचकों की डरावनी आवाज़ कभी कभी उस निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती। ऐसे समय में पहलवान लुट्टन शाम से सुबह तक अपनी ढोलक बजाकर मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरता रहता। लुट्टन के माता पिता 9 वर्ष की अवस्था में चल बसे थे, यानी कि माता पिता जब वो 9 वर्ष का उम्र का था तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। विधवा सास ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन से कसरत करने के कारण बड़े होने पर पहलवान जैसा लगने लगा। एक बार वह श्यामनगर के मेले में दंगल देखने गया। वहां पंजाब से चांद सिंह पहलवान, जिसे शेर के बच्चे का टाइटल मिल चुका था, वो भी आया था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना भी नहीं कर पाते थे। लुट्टन ने बिना सोचे समझे उसे दंगल की चुनौती दे डाली। चांद सिंह और लुट्टन के मध्य दंगल का मुकाबला शुरू हुआ ही था कि श्यामनगर के वृद्ध राजा ने लुट्टन को कुश्ती से हटने को कहा, लेकिन लुट्टन की जिद के आगे उन्हें दंगल की इजाज़त देनी ही पड़ी। ढोल बाजे की आवाज़ के बीच दंगल शुरू हुआ। लुट्टन ने चांद की सिंह का दाव काटकर उसकी गर्दन पकड़ ली। ढोल की आवाज़ जो कि लुट्टन दिन रात बजाता था, तो उसे चटाक चटधा। जैसे ही आवाज़ लगी ढोलक की, उसने ऐसा समझा कि उसका अर्थ लगाया उठाकर पटक दे। उसने चांद सिंह को उठाया और पटक दिया। लुट्टन ने सबसे पहले ढोल को प्रणाम किया, फिर राजा साहब को गोद में उठा लिया। चारों ओर जय जयकार होने लगी। राजा साहब ने लुट्टन को पुरस्कृत करने के साथ ही राज पहलवान नियुक्त कर लिया। धीरे धीरे लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उसने कुछ ही वर्षों में काला खां सहित सभी नामी पहलवानों को धूल चटा दी। पौष्टिक भोजन, व्यायाम और राजा साहब के स्नेह ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। कोई उससे लड़ने का साहस ना कर पाता। इसी तरह 15 वर्ष बीत गए। लुट्टन की सास और उसकी पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। लुट्टन के दोनों बेटे अपने पिता के समान ही भावी पहलवान भी घोषित किए जा चुके थे। लुट्टन दोनों बेटों को दंगल के गुर सिखाया करता था तथा मालिक को कैसे खुश रखा जाता है आदि सभी की शिक्षा नित्य देता था। राजा साहब की मृत्यु के पश्चात उनके विलायत से आए हुए बेटे ने राजकाज संभाला। घोड़े की रेस में दिलचस्पी रखने वाले राजकुमार ने पहलवानों को बोझ समझकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। लुट्टन गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर रहने लगा। लड़के मजदूरी करके जीवन यापन करने लगे। गांव में अकाल पड़ने पर मलेरिया व हैजे के प्रकोप से गांव वाले बेहाल हो गए। रोज 2-3 लाशें उठने लगीं। औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों ने लुट्टन की ढोलक ही संजीवनी शक्ति भरती थी। मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती। एक दिन लुट्टन के दोनों बेटे भी महामारी की चपेट में आकर चल बसे। लुट्टन अपने दोनों बेटों को कंधे पर लादकर नदी में बहा आया। रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ सुन लोग दंग रह गए। लेकिन एक रात जब ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं दी तो उसके रुग्ण शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी है। एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी की इच्छा थी कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना और ढोल बजा देना। क्या इच्छा थी उसकी लास्ट कि चिता पर जो लिटाना वो सीधा नहीं, उल्टा लिटाना और ऊपर से ढोल बजा देना, ये उसकी अंतिम इच्छा थी। ठीक, ये हो गया पहलवान की ढोलक का सारांश। अब आशा है कि इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। ओके।